जय हिंद साथियों। हमारा आधुनिक भारत चल रहा है। हमने क्या क्या पढ़ा अभी फिलहाल में अगले से वीडियो पहले तो सूरत अधिवेशन पढ़ा था। सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था? 1906 में हुआ था सूरत अधिवेशन। सॉरी, 1907 में हुआ था। तो उस समय क्या हुआ था? तो सूरत अधिवेशन में गवर्नर और नराधर में या फिर बोल सकते हैं उग्रवादी या उदारवादी दलों में विभक्त किया गया था। ठीक है, सूरत कहाँ पे है? गुजरात में है। सूरत अधिवेशन के बाद में मुस्लिम लीग पड़ी थी। उसके बाद वो बंगाली विभाजन भी पड़ा था 1905 में। बंगाली विभाजन के बाद में कौन सा पड़ा था? मुस्लिम लीग 1906 में पड़ा था। फिर सूरत अधिवेशन पड़ा था। बंगाली विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। बंगाल लार्ड कर्जन के समय हुआ था। फिर क्यों हुआ था कि वहां पे बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को कमजोर करने के लिए चलाया गया था। ठीक है। प्रभावी कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। इसी कारण 16 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? बंगाल का शोक दिवस मनाते हैं। फिर मुस्लिम लीग 1906 में स्थापना हुई थी। ठीक है। तो उस समय मुस्लिम की स्थापना हुई तो उसको किसने की थी? आगा खां द्वारा। और एक सलीम अली खां, जो कहाँ पे किया था? ढाका में इसको स्थापित किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। फिर 1900 में सूरत अधिवेशन हुआ था। 1907 में सूरत अधिवेशन में जब सूरत अधिवेशन हुआ था उस समय जो अब्दुल कलाम आजाद था, वो अध्यक्ष था कांग्रेस का। वहाँ बैठक हुई थी। सूरत अधिवेशन हर समय 1885 सूरत अधिवेशन मतलब अधिवेशन चल रहा है। तो ये 1907 का जो सूरत अधिवेशन हुआ था, जो कि गरम और नरम दल में विभक्त हो गया था। क्योंकि जो गरम दल के थे वो, या फिर बोल सकते हो उग्रवादी नेता थे, वो लाला रामपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे कांग्रेस के। और जो उदारवादी थे, जो नरम दल के नरमपंथी के नेता होने थे, वो रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। इस कारण से अलग हुआ था। अब हम देखेंगे होम रूल। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुई थी। इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। अब होम रूल की स्थापना क्यों हुई थी? होम रूल लीग की स्थापना इसलिए की गई थी जब फर्स्ट वार हो रहा था, प्रथम विश्व युद्ध 1913 से चालू हुआ था। तो 1914 से 1918 तक भी चला था, जुलाई से सितंबर तक। तो उस समय क्या हुआ था कि जो कांग्रेस के नेता थे, या सॉरी बोल सकते कि जो बड़े नेता थे, मतलब कोई भी कांग्रेस के, तो उनसे मदद की ली गई थी। तो उस समय जो गरम दल के वाले नेता थे, नरम दल के वाले नेता थे, नरमपंथी नेता थे, वो क्या है, सहयोग कर रहे थे। कहाँ पे? ब्रिटेन को। तो जो गरम दल वाले थे, वो चाहते थे कि हम सहयोग ना करें, क्योंकि उनको पता था कि ब्रिटेन को हमने पहले भी जैसे सहायता करेंगे, फिर भी हमको स्वतंत्र नहीं करेंगे। इसी कारण से होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। ये सही बात साबित हुई थी, क्योंकि वास्तविक में ये बात हुई थी कि जब प्रथम विश्व युद्ध वहाँ चल रहा था तो भारत ने सहयोग किया था, तो उसके बाद भी हमको स्वतंत्र नहीं किया था। उसी कारण द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उस समय भी हमारी सहायता मांगी गई। उस समय भारत में जो नेता थे वो स्पष्ट मना कर दिया कि हम किसी प्रकार का सहायता नहीं करेंगे। इसी उस समय क्या है, क्रिप्स मिशन वगैरह आए थे, उसको हम आगे और पढ़ेंगे। उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं हम। क्रिप्स मिशन हुआ, तो साइमन कमीशन था, क्रिप्स मिशन था, उसके समय को भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। तो ये सिक्वल रूप से पढ़ेंगे, उसके बारे में भी चर्चा भी करेंगे। होम रूल देखते हैं। होम रूलिंग क्या? होम रूलिंग, होम रूल लीग क्या है? होम रूलिंग, होम रूलिंग इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1916 में। कब हुई थी? 1916 में। पूछता है होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो 1916 में हुई थी। ठीक। इसकी स्थापना किसने की थी? होम रूल लीग एक दो प्रकार से चालू हुआ था। एक पुणे में बोल सकते हैं, और मुंबई होम रूल लीग। तो जो होम रूल लीग का मेन से पूछता है क्वेश्चन, तो होम रूल लीग की स्थापना करने के लिए चलाया जाता है बाल गंगाधर तिलक। तो शुरू किसने किया था? शुरू किया था बाल गंगाधर तिलक जी ने। होम रूल लीग की शुरुआत की थी। कौन? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक तिलक ने स्टार्ट की थी। क्या? होम रूल की स्थापना की थी। शुरू की थी या स्थापना बोल सकते हैं ना, क्या बोल सकते हैं? स्थापना। ठीक है, स्थापना या शुरू की थी उसने बाल गंगाधर तिलक ने। अब क्यों स्थापना की गई थी? क्योंकि जो विश्व युद्ध में प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, उस समय जो गरम दल के नेता थे, नरम दल के नेता थे, नरमपंथी के, तो उन्होंने ब्रिटेन को सहयोग देने के लिए कहा,
मतलब सहयोग के लिए हाँ हो गए थे, सहयोग करेंगे ब्रिटेन का। तो जो गरम दल के थे वो चाहते कि नहीं सहयोग करेंगे, और ब्रिटेन की कूटनीति की वो कभी भी हमको स्वतंत्र नहीं करेंगे। ठीक है, इसी कारण से इसकी स्थापना हुई थी, होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। तो इसका प्रचार प्रसार किसने किया था? इसका प्रचार प्रसार इसका प्रचार प्रसार सबसे ज्यादा किसने किया था? तो एनी बेसेंट थी, उसने इसका प्रचार प्रसार किया थे। कौन थी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट एनी बेसेंट ने इसका प्रचार प्रसार किया था। किसने? ये कहाँ की थी? ये आयरलैंड की महिला थी। कहाँ की थी? आयरलैंड की। ये भारत की संस्कृति और यहाँ के निवास वगैरह, मतलब जो भारत के इक्वल है, मतलब जो संस्कृति वगैरह जो उनको देखकर उनको बहुत पसंद आया था भारत। ये आयरलैंड की महिला है। तो उन्होंने भारत की संस्कृति वगैरह देखते हुए उन्होंने भारत को मातृभूमि माना, और वहीं से वो यहाँ के नागरिक बन गए। आयरलैंड से यहाँ पे आ गए भारत में, और ये इस आंदोलन में सहयोग करा उसने। कौन? एनी बेसेंट। कहाँ की थी? आयरलैंड की थी। ठीक है, एनी बेसेंट या एनी बेसेंट। ठीक है, उसने प्रचार प्रसार किया था। किसका? होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक ने की थी। प्रचार प्रसार किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। कहाँ की थी? तो आयरलैंड की थी। कहाँ की थी? आयरलैंड की थी। भारत में इसने बाद में वहां से कहा भारत की नागरिकता ले ली थी इसने। ठीक है, तो इसका अंत कब हुआ? होम रूल का अंत कब हुआ? तो होम रूल 1917 तक कमजोर होने लग गया था। तो 1918 में इसका अंत हो गया था। किसका? होम रूलिंग का 1918 में अंत हो गया था। ये काफी प्रभावी रहा और सफल भी रहा, खास करके क्योंकि उन्होंने जो भारत वाले जो थे उनकी सहायता करना चाहते थे। कौन से? नरम दल के। तो उस कारण से जो ना सहायता करने के कारण बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि गरम दल में कौन थे? बाल पाल, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर, लाला रामपत राय, ये गरम दल के थे। ये नहीं चाहते थे कि हम ब्रिटेन को किसी प्रकार की सहायता पहुंचाए प्रथम विश्व युद्ध में। इसी कारण से इन्होंने ये होम रूल लीग की स्थापना की थी, और इसका प्रचार प्रसार एनी बेसेंट ने भी किया था। और इसका अंत और कमजोर हो गया था, सफल तो रहा एक प्रकार से, और इसका अंत हुआ था 1918 में। ठीक है, अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे? 1918 के बाद में हम, ठीक है सॉरी 1916। तब हम 1916 में ही एक है कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस का एक लखनऊ अधिवेशन हुआ था। कौन सा? कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, उसका लखनऊ समझौता भी बोलते हैं, या लखनऊ फैक्ट बोलते हैं। लखनऊ फैक्ट 1916 को बोलते हैं। इसको लखनऊ फैक्ट। ठीक है, तो लखनऊ फैक्ट देखेंगे, तो लखनऊ फैक्ट देखेंगे इसको आप। तो लखनऊ फैक्ट किसको देखेंगे हम? लखनऊ समझौता बोलेंगे, या लखनऊ सम्मेलन समझौता। कांग्रेस का लखनऊ सम्मेलन, लखनऊ कांग्रेस का लखनऊ सम्मेलन अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, यह अधिवेशन लखनऊ अधिवेशन, या इसी को बोलते हैं लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता बोलते हैं, लखनऊ समझौता बोलते हैं किसको? ठीक है, क्या बोलते हैं? कब हुआ था ये? 1916 में हुआ था। कब हुआ था लखनऊ समझौता या लखनऊ अधिवेशन? कब हुआ था? 1916 में हुआ था। ठीक है, तब क्या हुआ था? तो इसमें जो लखनऊ समझौता था, समझौते में क्या क्या हुआ था? तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। जो सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। जो गरम दल व नरम दल विभक्त हो गए थे, तो उस समय क्या हुआ था? लखनऊ जो अधिवेशन के अध्यक्ष की बात करें, तो उस समय दो अध्यक्ष, कांग्रेस का अध्यक्ष, जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे उस समय? तो उस समय है थे अंबिका चरण मजनूदार। कौन था? अंबिका चरण मजनूदार। ठीक है, तो अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजनूदार। कौन था? अंबिका चरण मजनूदार। अंबिका चरण मजनूदार कौन थे? कांग्रेस के अध्यक्ष थे। किसके? लखनऊ अधिवेशन के। कभी पूछता क्वेश्चन, जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्ष कौन था? तो कौन था? अंबिका चरण दास। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार।
ठीक है, ठीक है। अंबिका चरण मजूमदार, तो कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। कौन था? मजूमदार, है ना, मजूमदार। ठीक है। तो कब अध्यक्ष कौन थे? ये थे। क्या हुआ था? तो जो कांग्रेस था, कांग्रेस के जो गरम दल और नरम दल, नरमपंथी या गरम दल, उग्रवादी या उदारवादी बोल सकते हैं, उग्रवादी या बोल इसको गरमपंथी, गरमपंथी नेता, गरमपंथी नेता बोल सकते हैं। और कौन? उदारवादी, उदारवादी या नरमपंथी नेता, नरमपंथी के नेता। ठीक है। कौन कौन? उग्रवादी नेता और उदारवादी नेता जो 1907 में अलग हुए थे, वो पुनः पुनः क्या हुआ? पुनः इनका मिलन हुआ, या फिर पुनः एक साथ हो गए थे। ठीक है, पुनः एक साथ मिल गए थे, जो उग्रवादी और उदारवादी में बढ़ गए थे, इस कारण से पुनः इनका मिलन हुआ। ठीक है। और क्या हुआ था यहाँ पे? तो इसमें एक और घटना घटित हुई थी, जो लखनऊ अधिवेशन में समझौता हुआ था। तो जो कांग्रेस था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, है ना, कौन से? मुस्लिम, ठीक, मुस्लिम लीग, इनका भी मिलन हुआ था। मुस्लिम लीग, इनका भी मिलन हुआ था, या फिर साथ हुआ था मिलन, इसलिए इसको बोलते कांग्रेस मिलन लीग बोलते हैं। क्या बोलते इसको? कांग्रेस मिलन लीग बोलते हैं। क्या बोलते इसको? कांग्रेस लीग मिलन करते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? कांग्रेस मिलन लीग बोलते हैं। लखनऊ अधिवेशन को क्या बोलते हैं? कांग्रेस लीग मिलन बोलते हैं। क्यों कहा जाता था? क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी इनका मिलन हुआ था। कब? लखनऊ समझौते के तहत। अब जो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? मुस्लिम लीग के अध्यक्ष उस समय कौन थे? तो उस समय अध्यक्ष थे तो मोहम्मद अली जिन्ना थे। कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना ये अध्यक्ष थे, जिन्ना। ठीक है। कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे। अब इनका मिलने का कारण क्या था? इनका मिलन क्यों हुआ? मुस्लिम लीग और कांग्रेस का मिलने का कारण क्या था? मेन कारण, ठीक है। तो वो समय क्या हुआ था? जो तुर्की, ठीक है, तुर्की और किसका? ब्रिटेन के बीच युद्ध हो गया था। तुर्की और ब्रिटेन के युद्ध का मेन कारण था। इसी कारण से कांग्रेस और मुस्लिम लीग का मिलन हुआ था, या भी समझौता हुआ था दोनों का, दोनों मिल गए थे। ठीक है। तो क्या हुआ था? मुस्लिम लीग की मिलन हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग की मिलन हुआ था। उसका अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। और कांग्रेस के अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार थे। कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार थे। ठीक है। इसीलिए जैसे कांग्रेस लीग मिलन भी कहा जाता है, लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ समझौता भी कहा जाता है, या लखनऊ फैक्टर 1916 कब हुआ था? 1916 में। बिछड़े थे कब? ये अलग कब हुए थे? तो 1907 में। कब? 1900 सूरत अधिवेशन, सूरत में साथ, सूरत के साथ नहीं रह सकते इसलिए अलग हो गए। ठीक है। तो कारण क्या था? ब्रिटेन और किसके बीच? तुर्की के बीच युद्ध, मेन कारण इनका मिलने का कारण था। ब्रिटेन और तुर्की के बीच युद्ध के कारण, बीच क्या हुआ था? बीच युद्ध के कारण इनका मिलन मेन कारण है। ब्रिटेन और तुर्की के बीच खास कारण क्या है? ब्रिटेन और तुर्की के बीच युद्ध का कारण, मिलन का कारण बना, इसीलिए इसे लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ समझौता कहते हैं। कब हुआ था? 1916 में। अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष है। उग्रवादी और गरमपंथी को बोलते हैं उग्रवादी। बाल पाल इनके नेता है, बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, लाल पाल बाल, ठीक है, लाला रामपत राय, ठीक है, और ये बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये तीन नेता, ये गरम दल के नेता होते। ठीक है। बाकी जो भी नेता थे वो उदारवादी नेता थे। तो लखनऊ अधिवेशन देखते हैं, देख लिया हमने। अब हम देखेंगे दूसरा, अगस्त घोषणा। वो कब आया था? वो भी 1916 में ही आया था। ठीक है। तो क्या देखेंगे? अगस्त की घोषणा। अगस्त घोषणा कब आई थी? तो एक बात यहाँ थी कि जो इसका विरोध, क्वेश्चन एक नोट करके लिखना कि इसका विरोध किसने किया था? लखनऊ अधिवेशन का, ठीक है, इसका मिलन का विरोध किसने किया था?
तो मिलन का देख बता देता हूँ। तो इसका विरोध किसने किया था, कभी पूछता है। विरोध इसका लखनऊ अधिवेशन का विरोध किसने किया था? जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस का मिलन का जो मिलन हुआ था, उसका विरोध किसने किया था? तो मदन मोहन मालवीय ने। मदन, नोट करके लिखना, कभी क्वेश्चन पूछे। मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय ने इसका विरोध किया था। क्वेश्चन पूछता है जो लखनऊ समझौता में जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस का जो एक साथ हुए थे, उस समय विरोध करने वाले कौन थे? एकमात्र व्यक्ति थे जो मदन मोहन मालवीय ने इसका विरोध किया था कि साथ में ना हो। अब अगस्त घोषणा देखेंगे। अगस्त प्रस्ताव भी है। अगस्त प्रस्ताव 1940 वाला है और अगस्त घोषणा 1917 का है। कब का है? 1917 का। क्या है? अगस्त घोषणा। अब अगस्त घोषणा क्या है? तो अगस्त घोषणा में जो भारतीय लोग थे उनको क्या है, या फिर इसे डायरेक्ट बोल सकते हैं एक आम बात में, क्या है? अगस्त घोषणा। अगस्त में प्रस्ताव 1940 वाला है, ध्यान रखें। अगस्त घोषणा, या इसको बोल सकते हैं मॉन्टेग्यू घोषणा, ठीक है, इस नाम से भी जाना जाता है। तो कब हुआ था घोषणा? अगस्त घोषणा कब हुई थी? तो अगस्त घोषणा हुई थी 1917 में। कब हुई थी? 1917 में। अब बात क्या रखी गई थी इसमें? इन्होंने क्या बताया था घोषणा पत्र में, अगस्त घोषणा पत्र में, कि जो फर्स्ट विश्व युद्ध चल रहा था, है ना, उसमें जो भारतीय नेताओं की सहायता के लिए उन्होंने क्या कहा था, भारतीय की जो भारतीय सरकार है उनको भारतीयों के लोगों को धीरे धीरे, मतलब जो सत्ता अधिकार है वो भारतीय लोगों तक पहुंचाना, या फिर उसको बोल सकते हैं उत्तरदायी सरकार के बनाना। इसका एक ही उद्देश्य था, उत्तरदायी तो सरकार बनाने के लिए। क्या है? उत्तरदायी सरकार बनाने के लिए। कहाँ पे? भारत में। ठीक है, तो क्या कहा था, जो भारतीय है, भारतीय सरकार पर को पर, है ना, भारतीय सरकार पर भारतीय लोगों तक धीरे धीरे पहुंचाना, इसका मेन कारण था। क्या करना था कि जो भारतीय सरकार पर, है ना, भारतीय सरकार पर भारतीय लोगों को धीरे धीरे, है ना, उनके तक पहुंचाना, या फिर बोल सकते उत्तरदायी सरकार के लिए, उत्तरदायी उत्तरदायी सरकार के लिए लाया गया था। कौन सा? घोषणा पत्र। ठीक है, धीरे धीरे कहाँ तक पहुंचाना है? भारतीय लोगों तक। और मेन कारण था भारत के जो लोग थे उत्तरदायी सरकार के लिए, मतलब उत्तरदायी सरकार बनाने के लिए घोषणा पत्र लाया गया था। अगस्त घोषणा या मेंटेन्यू घोषणा को कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कब आया था? 1917 में। कभी क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अगस्त प्रस्ताव 1940 का है। ठीक है, तो ये अगस्त घोषणा है। कभी कभी कंफ्यूजन होता है, इसलिए बता दिया मैंने। तो ये ऐसे फैक्ट क्वेश्चन है जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम, तो क्या कारण था घोषणा पत्र आने का? कारण क्या था? कारण हम थोड़ा देखते हैं। कारण क्या है? कारण देखते हैं, क्या कारण था इसका आने का। तो जो फर्स्ट विश्व युद्ध हो रहा था, है ना, कौन सा? फर्स्ट, या फिर विश्व युद्ध लिखते हैं हिंदी का, विश्व युद्ध हो रहा था। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट विश्व युद्ध हो रहा था। विश्व युद्ध कब कब हुआ था? कब से कब चला था? तो ये चला था 1914 से, जुलाई के टाइम से 1918 तक चला था। तो उस समय क्या कर रहे थे कि फर्स्ट विश्व युद्ध चल रहा था। उस समय भारतीय राजनीतिक थे, भारत के जो राजनीतिक थे, जो भारत के राजनीतिक थे, जो भारत के राजनीतिक थे, जो भारतीय राजनीतिक थे, जो भारतीय राजनीतिक थे, विश्व युद्ध में, फर्स्ट विश्व युद्ध में भारतीय राजनीतिक जो राजनीतिक नेताओं से समर्थन लेने के लिए आया था। क्या लेने आया था?
समर्थन लेने के लिए कि भाई तुम्हारा साथ चाहिए। किसमें? फर्स्ट युद्ध में। जो फर्स्ट विश्व युद्ध हो रहा था, ब्रिटेन इसलिए पहुंचाया था कि जो फर्स्ट विश्व युद्ध हो रहा था, जो भारत के जो बड़े बड़े नेता थे उनके समर्थन और उनकी सहायता के लिए, क्योंकि जो नेता रहेंगे तो उधर जनता जाएगी, तो खास करके यही था कि भारत सहायता करे इस युद्ध में ब्रिटेन का। ये एक मेन कारण था। अब कारण ये भी बना क्योंकि खास कारण ये भी है क्योंकि जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक हो गई थी एकता के कारण। एक कारण ये भी हुआ था, क्या हुआ था कि जो कांग्रेस थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ हो गई थी। मुस्लिम लीग में एकता के कारण भी, क्योंकि दोनों एक हो गए थे, इस कारण को लगा कि हाँ ये पावरफुल बन गए। एकता का मूल कारण भी बन गया था कांग्रेस और मुस्लिम लीग में एकता का कारण बना। दूसरा कारण बना जो होम रूल लीग का सफल होना, होम रूल लीग का सफल होना, क्योंकि ये भी सफल हुआ था। सफल होना, कोई किसी प्रकार का सहायता नहीं करने का निर्णय लिया गया था, अलग अलग फुट हुई थी। तो होम रूल लीग, तो कारण क्या था? कारण यही था, दो तीन कारण है। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय राजनेताओं की सहायता लेना। दूसरा कारण था कि यहाँ पे क्यों लिया गया, क्योंकि जो कांग्रेस थी उस समय कांग्रेस बहुत पावरफुल थी, बड़े बड़े नेता थे और मुस्लिम लीग में भी बड़े नेता थे, तो उनका एकता होना दूसरा कारण, और तीसरा कारण ये था होम रूल लीग का सफल होना। ये तीन कारण जो थे अगस्त घोषणा प्रस्ताव आने का, क्योंकि भारतीय सरकार पर भारतीय लोगों पर नियंत्रण लेने के लिए, धीरे धीरे क्या नियंत्रण लेता है, नियंत्रण करने के लिए, क्या है नियंत्रण करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं कि भारतीय लोगों द्वारा धीरे धीरे पहुंचाना, या फिर बोल सकते उत्तरदायी सरकार के लिए, मेन एक शब्द में बोलते उत्तरदायी सरकार बनाने के लिए, ठीक है। और कारण क्या है, ये दोनों कारण बनता दिया मैंने। अब हम देखेंगे अब हम चलो करते हैं खास जो महात्मा गांधी द्वारा, खास जो महात्मा गांधी 1915 में 9 जनवरी 1915 को आए थे महात्मा गांधी जी भारत। कहाँ से? तो साउथ अफ्रीका से आए थे। तो 9 अगस्त को हम प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाते हैं। तो अब महात्मा गांधी की एंट्री होगी, उनके द्वारा कौन कौन से जो आंदोलन होते हैं काफी एग्जाम में पूछते हैं, जैसे चंपारण आंदोलन, ठीक है, अहमदाबाद का आंदोलन, ऐसे बहुत सारे आंदोलन उन्होंने किया। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन किया था, असहयोग आंदोलन किया था, उन्होंने कहा पहले भूख हड़ताल की थी, उसका प्रथम सत्याग्रह कौन सा था और पहला कौन सा है उसका जो आंदोलन था, ये क्वेश्चन पूछता रहता है। तो अब हम पढ़ेंगे, हम कौन सा चंपारण अभियान, चंपारण आंदोलन, ठीक है। तो चंपारण कहाँ है? चंपारण एक जिला कहाँ है? तो ये है बिहार में। कहाँ पे? बिहार में। कहाँ पे है? बिहार। तो बिहार में जो आंदोलन होने का मेन कारण क्या था? तो बिहार में क्या हुआ था, किसानों द्वारा ब्रिटेन की जो ब्रिटेन से जो थे उनके द्वारा क्या हुआ कर रहे थे, नील की खेती जबरदस्ती करवा रहे थे, और नील की खेती करते थे, उनकी जो दाम था वो बहुत कम दे रहे थे। इस प्रकार बहुत सारे उसके मतलब बहुत प्रताड़ित हो रहे थे किसान लोग। और खास कारण ये था कि तीन प्रथा बोलते हैं, एक तीन कठिया भी बोलते हैं, मतलब ऐसा था कि 4 गुना में से 3 गुना वो रख लेते थे और 1 गुना उनके पास रख लेते थे, इसलिए इसको 3 कठिया बोलते हैं, 3 कठिया प्रथा भी बोलते हैं, ठीक है। 3 प्रथा व 3 कठिया प्रथा भी बोलते हैं। और खास मेन कारण क्या था, इसको बुलाने का कौन था? राजेंद्र शुक्ला था, उन्होंने इसको बुलाया था। इसका विरोध भी किया था, एन रंगा करके नाम का एक व्यक्ति था, उन्होंने इसका विरोध भी किया था कि भाई हम ये इसको नहीं बुलाना चाहते हैं। और महात्मा गांधी वहाँ पहली बार जो उसका पहला आंदोलन था वो चंपारण आंदोलन पहला महात्मा गांधी का भारत में था, जो बहुत लोकप्रिय हुआ था स्वतंत्र भारत में पहला आंदोलन होने के कारण। और जो कि किसका जो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, उसी के श्रेय पे यहाँ पे आंदोलन किया गया था कि जो पहले उन्होंने आंदोलन किया था कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में बहुत सारे ऐसे आंदोलन किए थे उन्होंने, उसी के श्रेय के साथ में यहाँ पे आंदोलन भारत में स्टार्ट किया था। तो हम देखते हैं चंपारण आंदोलन, ठीक है। तो चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, या चंपारण आंदोलन बोल सकते हैं, चंपारण ठीक है, चंपारण सत्याग्रह, सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में, 1917 में, ठीक है। यह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। कौन सा?
महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह किसके द्वारा चालू किया गया था? तो शुरुआत किसने की थी? महात्मा गांधी द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा चालू की गई थी। और ये महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था, है ना? कौन सा था? ठीक है, तो ये कौन सा था? फर्स्ट सत्याग्रह था, पहला सत्याग्रह था, सत्याग्रह था महात्मा गांधी द्वारा, जो भारत में बहुत लोकप्रिय हुआ था। अब क्यों हुआ था, कारण क्या था? तो कारण था एक ही, 3 कटिया या फिर 3 बिस्ता प्रथा, ये मेन कारण था। 3 कट्ठे या 3 बिस्ता, और कारण एक था नील की खेती, नील की खेती, एक नील की खेती आती थी जो ड्रग्स से संबंध होता है। तो कारण यही था, 3 कट्ठे और 3 बिस्ता प्रथा। 3 कट्ठे बिस्ता पूछता क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ था, तो कब और कहाँ हुआ था? ये हुआ था, कहाँ पे हुआ था? एक बात पर कहाँ हुआ, मेन बात। अब कारण पूछा, अब ये हुआ कहाँ था? ये हुआ था, कहाँ हुआ था? तो ये बिहार में, ठीक है, बिहार के चंपारण जिले में, ठीक है, चंपारण जिले में हुआ था ये सत्याग्रह हुआ, ठीक है। तो क्या है चंपारण सत्याग्रह, कहाँ पे हुआ था? तो यह है चंपारण सत्याग्रह बिहार में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया सत्याग्रह है ये महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला सत्याग्रह था भारत में। महात्मा गांधी कहाँ से आए थे? 1915 में। कहाँ से? 1915 में, 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से आए थे भारत में। इसी कारण 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, विश्व प्रवासी दिवस, ठीक है। तो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं? 9 जनवरी को मनाते हैं। तो किसके उपलक्ष्य में? महात्मा गांधी वहां से आने पे। तो कारण क्या था मूल? 3 कठिया या 3 बिस्ता प्रथा। 3 कठिया या 3 बिस्ता प्रथा क्या था कि 3 कठिया 3 बिस्ता, जैसे चार है हमारे पास, 1 रुपए है, तो उसमें 4 आने की 4 है, या सोच लो 4 रुपए है हमारे पास, तो 4 रुपए उसमें से 3 रुपए किन रख लेते थे? अंग्रेज लोग रख लेते थे, और 1 रुपए हमारे पास रखते थे। तो और मूल कारण ये भी था कि जो वहाँ पे खेती, दूसरे जो अनाजों की खेती होती थी, उन अनाजों को बंद करके वहाँ की क्या किसकी खेती की जा रही थी? नील की खेती करवाते थे। वहाँ के अंग्रेज लोग क्या करवाते? नील की खेती कारण। इसी कारण से महात्मा गांधी को बुलाया गया कि वहाँ बहुत सारे किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा था। इसी कारण से वहाँ के एक व्यक्ति थे, रामचंद्र शुक्ला, कौन थे? राजेंद्र शुक्ला। उन्होंने इनको आमंत्रण किया वहाँ आने के लिए। तो उन्होंने, उनके आमंत्रण पे यहाँ पे बहुत सारे नेता लोग गए थे यहाँ से। राजेंद्र प्रसाद उस समय जो हमारे पहले राष्ट्रपति है, उन्होंने भी गए, वहाँ पे गए और वहाँ आंदोलन में सहयोग रहे, ठीक है। किसने बुलाया था? आमंत्रण किसने किया था? तो राजेंद्र शुक्ला ने किया था। किसने? राजेंद्र शुक्ला, राजेंद्र राजेंद्र शुक्ला के आमंत्रण पे गए थे। कई क्वेश्चन पूछता है, राजेंद्र शुक्ला के निमंत्रण पे गए थे, निमंत्रण या आमंत्रण पे गए थे, ठीक है, या आमंत्रण लिख सकते हैं। कहाँ पे गए थे? बिहार में गए थे, इस आंदोलन में भाग लिए थे। अब इसका विरोध किसने किया था? इसका विरोध भी किसी ने किया था, तो एन रंगा करके नाम का व्यक्ति था, एन वी रंगा, एन वी रंगा करके व्यक्ति थे, उन्होंने इसका विरोध किया था, इस आंदोलन का, ठीक है। एन वी रंगा ने इसका विरोध किया था। क्या है चंपारण सत्याग्रह? ये भारत में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुआ था, और यदि स्वतंत्र भारत की बात करें तो सबसे पहला ये आंदोलन था जो सत्याग्रह पे था। चंपारण सत्याग्रह काफी फेमस और लोकप्रिय भी रहा था, और महात्मा गांधी द्वारा भारत में पहली बार चलो गया स्वतंत्र भारत में, महात्मा गांधी द्वारा, क्योंकि ये फर्स्ट सत्याग्रह है। कारण क्या? 3 गठिया 3 बिस्ता प्रथा। 3 गठिया बता दिया, 4 रुपए है, उसमें से 3 रुपए वो रखते थे और 2 रुपए हमको देते थे, 1 रुपए हमको देते थे, ठीक है। और मूल कारण था नील की खेती, क्योंकि वहाँ पे अलग दूसरा अनाज को उत्पादन किया जाता था, मतलब पैदावार किया जाता था। तो अंग्रेजों द्वारा किसानों पर अत्याचार करके ये नील की खेती करवाते थे कि उनके प्रति मतलब बहुत वो ज्यादा होता था, मान सकते प्रताड़ित किया जाता था बहुत ज्यादा।
तो कहाँ हुआ था? बिहार के चंपारण जिले में किया गया था। किसने आमंत्रण किया था? किसके आमंत्रण पर गए थे? राजेंद्र शुक्ला के द्वारा। ठीक है, आमंत्रण पे गए थे। विरोध किसने किया था? एन वी रंगा ने किया था। कब हुआ था? 1917 में। 1917 में उस समय घोषणा पत्र भी आता है। अब हम देखेंगे रोलेट एक्ट। ठीक है, क्या देखेंगे? रोलेट एक्ट कब आया था? 1919 में। सॉरी, जो राजा ने राम कुमार शुक्ला है, सॉरी अभी याद आया, क्या नाम है? राम कुमार शुक्ला। क्या नाम था? राम कुमार शुक्ला। राम कुमार शुक्ला, राजेंद्र का नाम आ चुका था। तो क्या नाम था? राम कुमार शुक्ला के आमंत्रण पर यह बिहार गए थे। अब हम लॉर्ड एक्टर देखते हैं। हम ये देखेंगे कि महात्मा गांधी द्वारा जो आंदोलन चालू किए गए वो, तो 1918 में क्या चालू किया था? अहमदाबाद मिल आंदोलन। कौन सा था? अहमदाबाद मिल आंदोलन 1918 में। अहमदाबाद मिल आंदोलन कब हुआ था? 1918 में। वहां पे क्या हुआ था? जो किसानों के द्वारा पहली बार जो किसानों का आंदोलन था, वो कौन सा? अहमदाबाद, या फिर मिल मजदूरों का था। मिल मजदूरों का था अहमदाबाद मिल मिल मजदूर आंदोलन। उसमें क्या हुआ था? जो बोनस थे, बोनस जो पैसे मिलते थे, वो बोनस ना दिया जा रहा था। जो कंपनी फैक्ट्री मालिक थे, उनके द्वारा बोनस नहीं दिए जा रहे थे। इसी कारण से महात्मा गांधी ने वहां पर आंदोलन किया था। ये महात्मा गांधी यहाँ पे पहली बार भूख हड़ताल में बैठते थे। तो यदि कोई पूछता है कि महात्मा गांधी कौन सा आंदोलन में भूख हड़ताल की थी, तो वो है अहमदाबाद मिल आंदोलन। ठीक है, कौन सा था? अहमदाबाद मिल आंदोलन। कौन सा था? अहमदाबाद मिल आंदोलन। कौन सा था? अहमदाबाद मिल आंदोलन। अहमदाबाद अहमदाबाद मिल आंदोलन। आंदोलन कब चालू हुआ था? तो 1918 में। कब हुआ था? 1918 में। किसके द्वारा? किसने चालू किया था? तो महात्मा गांधी द्वारा। वहाँ के मिल मजदूर लोग थे। कहाँ पे? किसान द्वारा, सॉरी, यहाँ पे मिल मजदूर थे। मिल मजदूर क्या करते थे? वो मजदूरी करते थे। तो मजदूरी करने के कारण उस समय क्या हुआ था? 1917 के समय, इससे पहले तो क्या हुआ? वहाँ पे मिल मजदूर करते थे। उस समय जो प्लेग बीमारी फैली थी, बहुत महान अकाल का समय, मतलब अकाल भी पड़ा था उस समय। प्लेग बीमारी जैसी पड़ी हुई, तो प्लेग बीमारी में बहुत सारे लोग जा नहीं पाए। और बोनस कब मिलता था? जैसे साल भर काम करने के बाद में जो बोनस मिलता था। तो वहाँ के लोग क्या, तो जो मालिक थे, तो मालिक उन क्या करे? फैक्ट्री के मिल मालिक थे, उन्होंने बोनस बंद कर दिया था। उसी के कारण से बोनस दिलाने के लिए, बोनस भत्ता दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की थी। तो शुरू किसने किया था? शुरुआत किसने की थी? तो महात्मा गांधी। अहमदाबाद का है? गुजरात में। तो शुरुआत किसने की थी? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई। ठीक। महात्मा गांधी के साथ थी अनुसुईया बेन। कौन थी? अनुसुईया। कोई पूछता है कभी, अनुसुईया बेन ये साथ में थी, सहयोग में थी, सहयोग दी थी, सहायता की थी, साथ में थी। अब कैसा आंदोलन था ये महात्मा गांधी के लिए? तो भारत में पहली बार महात्मा गांधी जी द्वारा भूख हड़ताल की गई थी। क्या की थी? भूख हड़ताल। भूख तो पूछता है पहली भूख हड़ताल, पहली बार भूख हड़ताल भारत में है ना। ठीक है, तो भारत में कहाँ पे? भारत में पहली बार गांधी जी द्वारा भूख हड़ताल किया गया था। कहाँ पे भूख हड़ताल किया गया था? ठीक है, और भूख हड़ताल किया गया था, क्यों किया गया था? क्योंकि जो मिल मजदूर थे, कौन से मजदूरों को मिल मजदूरों को मिल मजदूरों को क्या है? बोनस भत्ता दिलाना। बोनस भत्ता दिलाना कितने परसेंट दिलाना का था? कोई परसेंट पूछे तो 20%। कितना? 20% दिलाना, सिर्फ 20% दिलाना, ना कि वो ज्यादा मांग रहे थे। इस बोनस के लिए उन्होंने क्या करा था? अहमदाबाद मिल आंदोलन चालू किया था। किसने? महात्मा गांधी ने।
किसको? मिल मजदूरों की सहायता के लिए उन्होंने बोनस भत्ता दिलाने के लिए उन्होंने आंदोलन चले की थी। और आंदोलन में उन्होंने पहली बार भारत में भूख हड़ताल की थी। किसने? महात्मा गांधी ने। यदि क्वेश्चन पूछता है महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन में भूख हड़ताल की थी, तो वो है अहमदाबाद मिल आंदोलन। कब हुआ था? 1918 में। कहाँ था? अहमदाबाद, गुजरात में। ठीक। मिल मजदूरों को बोनस कितना भत्ता दिलाया था? 20%। क्योंकि 1917 में उन्होंने क्या करा था? 1917 में क्या करा था उन्होंने? जो मिल मालिक थे उन्होंने बंद कर दिया था। क्या करते हैं? बंद कर दिया था बोनस भत्ता देना। बोनस भत्ता देना बंद कर दिया था इस कारण से। और बोनस भत्ता लेने का मेन कारण ये भी बना था कि उस समय 1917 में क्या हुआ था? प्लेग जैसी महामारी बीमारी फैल गई थी इस कारण से। क्योंकि 1917 में क्या हुआ था? प्लेग महाबीमारी फैली थी। प्लेग महा बीमारी फैल गई थी उस समय। इसी कारण से भत्ता लिया जा रहा था। ठीक है। क्या था कारण? मिल मालिक को बंद कर देने का कारण क्या था? और लेने का कारण क्या था? 1917 में क्या था? प्लेग बीमारी महाबीमारी हो गई थी। तो लोग क्या खाएंगे और कहाँ से पैसे लाएंगे? इसलिए उन्होंने सिर्फ 20% बढ़ाने के लिए महात्मा गांधी ने आंदोलन किया था। महात्मा गांधी का पहला भूख हड़ताल था। यदि पहला सत्याग्रह पहले तो चंपारण सत्याग्रह था, पहला भारत में। कब हुआ था? तो वह हुआ था 1917 में। कहाँ पे? चंपारण में। ठीक है। किसके? राम कुमार शुक्ला के कहने पे वहां पे गए थे। किसके लिए? 3 कठिया बोल सकते हैं या 3 बिस्तर प्रथा बोलते हैं। मैंने 3 बिस्तर प्रथा के बारे में बताया। अब ये क्या था? अहमदाबाद मिल 1918 में। कहा? अहमदाबाद, गुजरात में है। गुजरात में शुरू किसने करा? महात्मा गांधी ने। और 1900 एक बहन उसकी सहायक थी। भारत में पहली बार गांधी जी द्वारा हड़ताल किया गया था, भूख हड़ताल। कैसा था? भूख हड़ताल। मिल मजदूरों को बोनस भत्ता दिलाने के लिए किया गया था। कितना? सिर्फ 20%। कितना? 20%। और 1970 में, क्योंकि 1917 में मिल मालिक जो थे वो बंद कर दिया था बोनस भत्ता देने का। और उसी समय क्या हुआ था? 1917 में प्लेग बीमारी जैसी महामारी बीमारी फैली थी भारत में। कहाँ पे? भारत में। इसलिए गांधी जी ने क्या करा कि उनको 20% भत्ता दिलाने का निर्णय किया और इसी कारण से उन्होंने आंदोलन किया था। ठीक है। तो आज तक हमारा यहीं तक क्लास खत्म होती है। अगली क्लास देखेंगे हम, रोलर टेक्ट वगैरह पढ़ेंगे हम। और उसके बाद एक और आंदोलन बचे महात्मा गांधी के। तो इस प्रकार हमारा वीडियो अच्छा लगे उसे लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है। धन्यवाद। थैंक यू।